हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के अंदर, जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इजी है, बट इसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक जगह पे मिलती नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इसकी हिस्ट्री से लेके कैसे इसे एक्सकेवेट किया गया, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे इस सिविलाइजेशन के जो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2600 BC से लेके 1700 BC। कहीं कहीं पे आपको 2600 से 1800 BC भी दे सकते हैं टाइम पीरियड, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है उनके अंदर। इट अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन एट अर्ली स्टेज ऑफ 3000 BC। देखिए, इतने पुराने टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड टाइप की सिविलाइजेशन थी। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो सिटी एक्सकवेट करी गई थी उसका नाम क्या था, हड़प्पा, जिसे 1921 में बाय दयाराम साहनी एक्सकवेट किया गया था। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम। उसी तरीके से एक दूसरे इंसान थे राखलदास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी। इन्होंने एक्सकवेट किया था मोहनजोदड़ो नाम की सिटी को इन 1922। तो ये हमारा इमेज है, यहाँ पे रफली आप देख सकते हैं इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हड़प्पा, ये आपको दिख रहा है मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो एंड लोथल। अब देखें यहाँ पे आप ये जो लोथल आपको दिख रहा है ये इंडिया वाले रीजन में आ जाएगा। जो हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो मेहरगढ़ है ये हमारे पाकिस्तान वाले रीजन में आ जाएंगे। अब अगर आपको एक आइडिया दिया जाए वर्ल्ड के हिसाब से कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रही है ये चाइना सिविलाइजेशन है। ये हमारी येलो कलर में दिख रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हैं कितने बड़े रीजन में फैली हुई थी। मेसोपोटामिया आपको ये दिख रही होगी। मेसोपोटामिया यानी कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम में इराक है उस वाले रीजन में थी। एंड इजिप्ट, ठीक है, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई। तो ये सारी सिविलाइजेशन उस टाइम की अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन थी। इनमें आपस में ट्रेड भी होता था, जैसे हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ IVC, यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या थे। दयाराम साहनी ही एक्सकेवेटेड द रुइंस ऑफ हड़प्पा इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। आपको याद रखना है जो हड़प्पा है इसे एक्सकेवेट कहाँ पे किया गया है, इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अभी प्रेजेंट में कहाँ है, इन साहिवाल पाकिस्तान में। जॉन मार्शल जो कि चेयरपर्सन थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम के उस टाइम पे, उन्होंने इसे नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो एक रिवर बहती थी प्रोमिनेंट, उसका नाम क्या था, इंडस। ये हमारी फर्स्ट साइट है जो कि डिस्कवर की गई थी, इसे नाम दिया गया था हड़प्पा इन ईयर 1921। अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें अपनी IVC का, तो जो मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है जम्मू कश्मीर में मांडा, चेनाब रिवर के पास में। इसी तरीके से जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, नियर गोदावरी रिवर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारी IVC का क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, UP में, नियर हिंडन रिवर। एंड जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर इन बलूचिस्तान, जो कि कहाँ है करंटली, पाकिस्तान में, नियर दक्ष रिवर। तो ये चारों जो पॉइंट हैं जिससे हमें एक्सटेंट पता चलता है कहाँ कहाँ पे हमारी IVC फैली हुई थी, तो आपको याद रखना है नॉर्थ में मांडा, साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट पार्ट में हमारा आलमगीरपुर एंड वेस्ट पार्ट में सुतका गेंडोर। अब देखिए जो हमारी IVC है इसके 6 लार्ज टाउन्स थे, आपको जो नाम है वो याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एंड कालीबंगन। जो हमारा राखीगढ़ी है ये लार्जेस्ट साइट था IVC का। इसके अलावा ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं हम। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मांडा, रोपड़, हड़प्पा, गणवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, चानूदड़ो,
अलादीनो, धौलावीरा, सुरकातोड़ा, लोथल। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेस्ट पार्ट दिख रहा होगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुतकागेंडोर, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि करेंटली पाकिस्तान वाले रीजन में आएगी। देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान वाले रीजन में आ जाएगा, मोहनजोदड़ो भी वहीं पे आएगा, जबकि हमारा जो ये लोथल वाला पॉइंट है ये इंडिया वाले रीजन में आएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं बेसिक फीचर्स यानी कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या थे इस सिविलाइजेशन के अंदर। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इतने पुराने टाइम पे भी ये जो सिविलाइजेशन है ये रूरल नहीं थी, यहाँ पे अर्बन टाइप की सिविलाइजेशन थी। किस तरीके से, देखिए यहाँ की जो सिटी है वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी। ग्रिड पैटर्न में आप देख सकते हैं, अगर इमेज में देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे जो हाउसेज हैं वो एक ग्रिड पैटर्न में हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रिक्स को यूज़ किया गया है वो किस टाइप की थी, बर्न्ड ब्रिक्स थी। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। फोर्टिफाइड सीटाडेल थे यहाँ पे। फोर्टिफाइड सीटाडेल का मतलब क्या है, देखिए फोर्टिफाइड यानी कि यहाँ पे जो अपर क्लास है उसके लिए एक फोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था। अपर क्लास हम किसे रेफर करेंगे, जो कि रिच मर्चेंट्स थे उस टाइम के, ट्रेडर्स थे, वो किस में रहते थे, वो एक फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे, और जो कॉमन पीपल है वो नॉर्मल एरिया में रहते थे। तो इस तरीके से सिटी को डिवाइड किया गया था। डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस यूज टू ओपन टुवर्ड्स द बैकयार्ड। यहाँ के जो घर थे, मान लीजिए ये घर है और ये रोड जा रही है, तो इनके जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, वो पीछे के साइड खुलते थे। ठीक है, बट एक ऐसी जगह थी लोथल जहाँ पे जो डोर्स हैं वो मेन रोड पे ओपन होते थे। तो आपको याद रखना है, लोथल सिटी एक्सेप्शन है जहाँ पे जो डोर्स हैं वो मेन रोड की तरफ खुलते थे। अपर पार्ट वॉज फोर्टिफाइड एक्सेप्ट कालीबंगन। ठीक है, अभी हमने पीछे इमेज में देखा कि जो हमारी सिटी का जो अपर क्लास है उसे फोर्टिफाइड रीजन में रहते थे, फोर्ट में रहते थे। लेकिन कालीबंगन एक ऐसी सिटी है जहाँ पे दोनों पार्ट्स हैं, जो अपर पार्ट है यानी कि जो अपर क्लास एंड लोअर क्लास सारी फोर्टिफाइड रीजन में रहते थे। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो स्मॉल अंडरग्राउंड ड्रेन्स होती थी घरों के अंदर, और वो जाके लार्ज ड्रेन में कलेक्ट होती थी जो कि मेन रोड के साथ साथ में बहता था। मान लीजिए हमारी मेन रोड है, ठीक है, तो जो ड्रेन्स हैं वो इसके साथ में ही ड्रेन होती थी और जाके लार्ज ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी। इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉल ड्रेन जाके लार्ज ड्रेन में कनेक्ट होगी, ये और लार्जर ड्रेन में कनेक्ट होगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसे कवर किया जाता था ब्रिक्स एंड स्टोन लैब से, जिसे अनकवर किया जाता था फॉर क्लीनिंग। अब देखते हैं हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्टेटस था वहाँ पे। तो देखिए, मेजर ट्रेड यहाँ पे किसका था, कॉटन का। आपको याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेन ट्रेड है वो कॉटन का होता था। इसके अलावा दो जगह है, लोथल एंड रंगपुर, यहाँ पे हमें राइस हस्क के भी प्रूफ मिले हैं, यानी कि लोथल एंड रंगपुर में राइस की भी खेती की जाती थी। वीट एंड बार्ली वर ऑल्सो कल्टिवेटेड। वुडन प्लव वॉज ऑल्सो यूज, यानी कि जो हल है उसका भी यूज यहाँ पे किया गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में देखा जाए तो किस किस जानवर को ये लोग पालते थे, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स। इसके अलावा हॉर्स रिमेन्स वर फाउंड इन सुरकातोड़ा, यानी कि घोड़े के भी हमें रिमेन्स देखने को मिले हैं इन सुरकातोड़ा। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इन्हें घोड़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और ये एक हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं थी। रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कोई भी सिविलाइजेशन बिना रिलीजन के तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे कोई भी हमें टेम्पल्स देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, ये पूजा करते थे मदर गॉडेस की, मदर नेचर की। जो हमें कैसे पता चला है, हमें यहाँ पे स्कल्पचर मिला है मदर गॉडेस का। इसके अलावा बियर्डेड प्रीस्ट का भी स्कल्पचर मिला है। तो किसी किसी का मानना है अकॉर्डिंग टू दिस बियर्डेड प्रीस्ट स्कल्पचर कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट किसी किसी हिस्टोरियन का मानना है कि मदर गॉडेस को ये लोग पूजते थे तो ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पशुपति जो सील हमें यहाँ पे मिली है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, पशुपति सील जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, तो इसमें कई सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुल एंड 2 डियर्स। यहाँ पे ट्री एंड एनिमल की यानी कि नेचर की भी वर्शिप की जाती थी, पीपल की वर्शिप की जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग
एम्यूलेट का यूज़ करते थे टू वार्ड ऑफ घोस्ट एंड इविल स्पिरिट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि उस टाइम का रिलीजन कैसा था। ये नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। कोई भी टेम्पल का यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे बरील प्रैक्टिसेस कैसी थी। जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे बर्निंग बॉडीज, यानी कि यहाँ पे क्या करते थे, बॉडी को बर्न किया जाता था। हड़प्पा जो है यहाँ पे बरी किया जाता था डेड बॉडीज को। लोथल एंड कालीबंगन ऐसी जगह है जहाँ पे पेयर्ड बरियल होता था, यानी कि कपल्स को एक ही जगह पे बरी किया जाता था। अगर हम ट्रेड की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें ग्रेनरीज देखने को मिली हैं। ग्रेनरीज यानी कि अन्नागार, यहाँ पे अन्न को यानी कि ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखा जाता था। वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं हमें यहाँ पे, सील्स मिली हैं एंड कुछ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम का यूज होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए एक इंसान के पास है राइस, एक इंसान के पास है वीट, तो इस इंसान को अगर वीट चाहिए और इस इंसान को अगर राइस चाहिए तो ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सुतका गैंडोर एंड लोथल देवर पोर्ट सिटीज। सुतका गैंडोर एंड लोथल जो है ये पोर्ट सिटीज थी। यहाँ से क्या किया जाता, यहाँ से सामान को वाया सी रूट दूसरी सिविलाइजेशन तक पहुंचाया जाता था, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया। और ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये हमारी आईवीसी को क्या वर्ड से संबोधित करते थे, मेलुहा। ठीक है, ये यूज करते थे वर्ड मेलुहा फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें सील्स में देखने को मिलती हैं जिसमें केवल कुछ वर्ड्स होते हैं। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है ये हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसके अलावा वेट एंड मेजर्स, तो देखिए वेट एंड मेजर्स में हमें मल्टीपल ऑफ 16 के फॉर्म में ये मिले हैं। 16 के मल्टीपल के फॉर्म में हमें वेट्स एंड मेजर्स मिले हैं जिन्हें ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा अगर हम पॉटरी की बात करें तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरी टेक्निक है इसमें क्या होता था, हमें ट्रीज देखने को मिले हैं विद सर्कल्स। रेड कलर की पॉटरी होती थी, रेड वेयर पॉटरी, जिसे पेंट किया जाता था विद ब्लैक डिजाइंस। ठीक है, अब देखिए लाइफस्टाइल। तो लोथल एंड चानुदड़ो ये दो सिटीज़ हैं, यहाँ पे बीडेड फैक्ट्री थी। कॉटन वूलन क्लोथ का यूज़ करते थे ये लोग। इनके जो यूटेंसिल्स हैं वो ब्लैक कलर में पेंटेड रहते थे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी स्वॉर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, हमें कोई भी स्वॉर्ड के एविडेंस नहीं मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो सोसाइटी थी, ये एक पीसफुल सोसाइटी थी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अब अगर हम स्टैचूज़ की बात करें, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी स्टैचूज़ हमें देखने को मिली है, तो देखिए हमें ब्रॉन्ज स्टैचूज़ देखने को मिली है ऑफ नेकेड वुमेन एंड बियर्डेड मैन। इसके अलावा हमें मदर गॉडेस की भी स्टैचू मिली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें टेराकोटा फिगरीन्स भी मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, इट इज़ फायर बेक्ड अर्दन क्ले। ठीक है, मिट्टी को यूज़ करके ये कुछ फिगर्स बनाते थे, कुछ फिगरीन्स बनाते थे, जैसे कि टॉयज या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप्स। तो हमें टेराकोटा की काफ़ी सारी फिगरीन्स मिली हैं आईवीसी के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ आईवीसी, उनमें क्या क्या हमें देखने को मिला है, उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सिटी। ये रावी नदी के किनारे लोकेटेड थी। इसे डिस्कवर किया गया है बाय दयाराम साहनी इन ईयर 1921। इट इज़ लोकेटेड इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। अब इस हड़प्पा सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे हमें रो ऑफ 6 ग्रेनरीज मिली है। ठीक है, एक रो में हमें इस तरीके से ग्रेनरीज मिली हैं जहाँ पे ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखा जाता था। यहाँ पर मदर गॉडेस की फिगरीन हमें देखने को मिली है जो कि मैं आपको पीछे इमेज में दिखा चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सिमेट्रीज भी मिली हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिटी के ऊपर, मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो वाज सेकंड इंडस साइट टू बी डिस्कवर्ड, जो कि 1922 में डिस्कवर की गई थी बाय राखलदास बनर्जी। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो जो हड़प्पा है उसे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में एक्सकेवेट किया गया है और जो हमारी मोहनजोदड़ो है ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है इन पाकिस्तान रीजन। अब देखिए मोहनजोदड़ो में हमें बिग बाथ देखने को मिला है। बिग बाथ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा बाथ देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेनरीज भी मिली हैं। यहाँ पे
ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। ब्रॉन्ज डांसर की हमें स्टैचू भी देखने को मिली है। इसके अलावा स्टोन स्कल्पचर भी मिला है ऑफ अ मैन विद बियर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। इसके अलावा स्टैचू सील ऑफ पशुपति महादेव हमें मिला है। यहाँ पे निटेड फैब्रिक मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों को निटिंग आती थी। डाइस मिले हैं यहाँ पे टेराकोटा के। टेराकोटा मैं आपको बता चुकी हूँ अर्दन क्ले होता था जिसका यूज करके इनने डाइस बनाए हैं। टॉर्सो मिला है हमें एक न्यूड मेल का जो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अब देखते हैं हम यहाँ की बरियल प्रैक्टिसेस कैसे होती थी। मोर देन 200 बॉडीज हैव बीन डग आउट एट द एक्सकवेटेड हड़प्पन साइट्स। द burials were primarily conducted in large pits, sometimes oval and even rectangular। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर ओवल जो पिट्स हैं उनमें बॉडीज को बरी किया गया था और इन पिट्स को लाइन किया गया था मड से, ब्रिक्स से, एंड उनके अंदर एक कॉफिन होता था जिसमें ये लोग काफ़ी सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रख दिया करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि एक आफ्टर लाइफ भी होती है जहाँ पे इस इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को, ज्वेलरीज, पॉटरीज, इनको भी साथ में रख दिया जाता था। इसके अलावा स्टील, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें भी हमें साथ में बॉडी के साथ में देखने को मिली हैं। अब यहाँ पे 3 फॉर्म्स होते थे बरियल के, जैसे कि कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल एंड पोस्ट क्रेमेशन बरियल। तो देखिए कंप्लीट बरियल में क्या होता था, पूरी बॉडी को बरी कर दिया जाता था। फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता है, बॉडी को पहले एक्सपोज किया जाता था बाहर, जब उसके बोन्स बचते हैं केवल तो उन बोन्स को कलेक्ट करके और फिर बरी किया जाता था। एंड पोस्ट क्रेमेशन बरियल, इसमें क्या होता है, आफ्टर बर्निंग जो भी बोन्स या एशेस बचती हैं उन्हें बरी किया जाता था। तो ये 3 फॉर्म्स थे बरियल प्रैक्टिसेस के इन मोहनजोदड़ो। फिर हम देखते हैं सील विथ हम्पलेस बुल। ठीक है, हमें एक सील देखने को मिली है जिसमें एक बुल है बट उसमें कोई हम्प नहीं है। अदर एनिमल्स जो कि हमें सील के अंदर देखने को मिले हैं, हम्प्ड बुल, राइनोसरस, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, बफेलो, गोट एंड हेयर। इतने सारे जानवर हमें देखने को मिले हैं सील के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारे जानवरों की नॉलेज उन इंसानों को थी और वो इनको पालते भी थे। कुछ हमें रेक्टेंगुलर सील्स भी देखने को मिली हैं जिनमें केवल इंस्क्रिप्शंस हैं और ये सारी सील्स स्टीलाइट की बनी है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टेराकोटा, गोल्ड, एजेड, शर्ट, आइवरी और फाइन्स, इन सब मटेरियल की भी बनी होती थी। अब देखिए हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी भी मिला है। इसमें क्या दिखाया गया है इस सील के अंदर, इट शोज न्यूड वुमेन, हेड डाउनवर्ड, लेग्स अपार्ट, अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वेजाइना। इसके अलावा स्वास्तिका सील को ये एज अ ऑस्पिशियस मटेरियल यूज करते थे। अब देखते हैं हम पशुपति सील। देखिए पशुपति सील इज अ वेल नोन स्टैम्प सील फ्रॉम द इंडस वैली, जिसमें पशुपति भगवान को या फिर हम बोले शिव भगवान को कार्व किया गया था। ये स्टीलाइट की बनी हुई है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें एक ह्यूमन फिगर है जो एक डीटी है जो कि योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, जिनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स कार्व किए गए हैं, जैसे कि एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, टाइगर, बुल, 2 डियर्स। तो इन सब ने सराउंड किया हुआ है लॉर्ड शिवा को और उनको नाम क्या दिया गया है, पशुपति, यानी कि सारे एनिमल्स के लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। तो इस टाइप की एक सील हमें देखने को मिली है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिटी लोथल। तो देखिए लोथल लोकेटेड है नियर रिवर भोगावा। इसको डिस्कवर किया एस.आर. राव ने 1957, जो लोकेटेड है गुजरात में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिले हैं। डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे शिप्स की मेंटेनेंस की जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही देखने को मिले हैं, यानी कि अपर एंड लोअर क्लास, यानी कि हम बोले कॉमन पीपल, दोनों ही टाइप के पीपल रहते थे यहाँ पे। एविडेंस ऑफ राइस हस्क हमें यहाँ पे मिला है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। राइस के एविडेंस हमें 2 जगह पे मिले हैं, लोथल एंड दूसरी साइड कौन सी थी, रंगपुर। ठीक है, इन दोनों जगहों पे हमें राइस के एविडेंस देखने को मिले हैं। ये एक पोर्ट सिटी थी जहाँ से चीज़ों को दूसरी सिविलाइजेशन तक भेजा जाता था बाय सी रूट। और हमें यहाँ पे डबल बरियल भी देखने को मिला है। डबल बरियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे
कपल्स को साथ में बरी किया जाता है, मतलब एक ही जगह पे बरी किया जाता था। ठीक है, तो लोथल के बारे में आपको मेनली क्या क्या याद रखना है कि हमें यहाँ पे राइस के एविडेंस मिले हैं, ये एक डॉकयार्ड था, यहाँ से पोर्ट किया जाता था चीज़ों को, और यहाँ पे डबल बरियल होता था। लोथल में हमें टेराकोटा मॉडल के शिप देखने को मिले हैं, टेराकोटा हॉर्स फिगरीन भी मिले हैं, और यहाँ पे हमें चेस के भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि लोग चेस भी खेलते थे उस टाइम पे। लोथल को मानचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, यहाँ पे कॉटन का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। कॉटन वॉज वन ऑफ द इम्पोर्ट फ्रॉम मेलुहा, और मेलुहा नाम आईवीसी को दिया गया था बाय अदर सिविलाइजेशंस। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट सिटी धोलावीरा, जिसे डिस्कवर किया गया है बाय जेपी जोशी इन 1967, लोकेटेड एट गुजरात। इस सिटी का इंपॉर्टेंस क्या था कि यहाँ पे सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसे हम आगे देखने वाले हैं, और यहाँ पे लार्जर लेटर मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, और साथ में यहाँ पे स्मॉल स्टेडियम भी देखने को मिला है। तो धौलावीरा में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे हमें एक स्टेडियम देखने को मिला है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लार्जर लेटर मिले हैं हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के। धौलावीरा को इंक्लूड किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम कैसे था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 2 रिवर थी, मानसर रिवर एंड मनहर रिवर, उन पे डैम बनाया गया, यहाँ से वाटर को चैनलाइज किया गया इनटू द सिटी, और यहाँ पे 16 रिजर्वॉयर्स बनाए गए। तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अब हम चलते हैं चानुदलो सिटी की तरफ। ये लोकेटेड थी नियर रिवर इंडस, डिस्कवर किया गया था इसे बाय मजूमदार इन 1931। ये कहाँ लोकेटेड है, नियर सिंध, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इस सिटी में कोई सीटाडेल नहीं था। यहाँ पे ब्रॉन्ज फिगरीन हमें देखने को मिले हैं, बीड मेकिंग शॉप्स मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक एंड सिंदूर, अदर थिंग्स एक्सकेवेटेड वर अ कॉम्ब मेड ऑफ आइवरी, मिरर एंड एक्सेस वेसल्स, स्पीयर्स, टूल एंड डिशेस। ठीक है, ये मिरर आपको यहाँ पे इमेज में देखने को मिल रहा है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये एज अ लिपस्टिक एंड सिंदूर यूज किया जाता था उस टाइम पे। अब इस सिटी का मेन फीचर क्या था, इट इज़ अ सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्नेलियन बीड्स, एंड दिस सिटी इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो आप याद रख सकते हैं चानुदड़ो से, सी फॉर चानुदड़ो एंड सी फॉर कार्नेलियन बीड्स, सी फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, मेनली इस सिटी को डिवोट किया गया था, मेनली सिटी में क्राफ्ट वाला काम ज़्यादा होता था, जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड बेट मेकिंग। यहाँ पे मेनली क्राफ्ट वाला काम ज़्यादा होता था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये कार्नेलियन बीड्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चानुदड़ो सिटी। अब हम चलते हैं कालीबंगन। तो देखिए कालीबंगन जो सिटी है ये नियर रिवर घग्गर, इसको डिस्कवर किया गया था बाय के घोष एंड बीबी लाल इन 1953, और ये कहाँ है, अभी राजस्थान में। इस सिटी का इंपॉर्टेंस क्या था कि हमें यहाँ पे कैमल बोन्स मिली है, प्लव्ड फील्ड मिली है, वुडन प्लव भी हमें कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है, यानी कि हल, ये हमें कालीबंगन से मिला है। पॉटरी मिली है हमें यहाँ पे, एंड क्या मिला है, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, ब्लैक बेंगल्स यानी कि काली बेंगल्स, तो आप नाम से याद रख सकते हैं, सिटी का नाम ही है कालीबंगन, तो हमें ब्लैक बेंगल्स कहाँ से मिली हैं, कालीबंगन से। ओके, इसके अलावा सुरका तोड़ा, सुरका तोड़ा से हमें बोन्स मिले हैं हॉर्स के, एंड बीड्स मिले हैं। बनावली जो सिटी है यहाँ से हमें बीड्स मिले हैं, बार्ली मिला है, एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर भी मिला है हमें यहाँ से। रोपर में हमें क्या मिला है, डॉग बरीड विद ह्यूमन, यानी कि उस टाइम पे इंसान डॉग्स को पालते थे, और रोपड़ में हमें ये साथ में बरीड भी मिले हैं। ओके, तो हमने सारी सिटीज़ को देख लिया है, उनके मेन फीचर्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एट द टाइम ऑफ 1800 BC, या फिर हम बोले 1700 BC, ऐसा क्या हुआ था कि ये कोलैप्स हो गई। तो इसकी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी, आर्यन इन्वेजन, एक्सटर्नल एग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, अनस्टेबल रिवर सिस्टम, अर्थक्वेक एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो कोई एक थ्योरी नहीं है जो कि कंफर्म्ड रीज़न है इस आईवीसी के कोलैप्स का, बट इन सारी थ्योरीज को अगर हम मिला के देखें तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन का भी क्या हो गया, एंड हो गया। इन सारी रीजन्स में मेनली नेचुरल क्लैमिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि फ्लड जब आया और वाटर बहुत देर तक यहाँ पे भरा रहा,
उसकी वजह से क्या हुआ, इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया, आर्यंस का भी इन्वेजन स्टार्ट हो गया था और एट द एंड इस सिविलाइजेशन का भी क्या हो गया, एंड हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, साथ में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, इसके ऊपर MCQ वाली वीडियो भी आएगी, उसको भी अटेंड करिए, तो आपको आइडिया होगा कि आपने कितना ज़्यादा ग्रास्प किया है। कन्फ्यूज़न हो तो वापस से देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ यू वांट एनी वीडियो यू कैन सजेस्ट अस। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।